गोरखपुर का एक तंग कमरा। कमरे में हवा नहीं है। मेज पर फैला हुआ एक नक्शा जो दीवार की सीलन से थोड़ा मुड़ गया है। एक युवा उस नक्शे पर अपनी उंगलियां फिरा रहा है। उसकी नजरें नक्शे की सीमाओं को ऐसे नाप रही हैं जैसे वह किसी युद्ध भूमि की योजना बना रहा हो। उसका एक ही लक्ष्य था, सेना में शामिल होना। उसने अपनी मेज पर रखी किताबों को करीने से जमाया। उसने बार बार अपनी घड़ी देखी, लेकिन उस दिन नियति ने पन्ने पलट दिए। उस कमरे की दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक के बीच एक ऐसी खबर आई जिसने उसकी पूरी दिशा बदल दी। उसके सामने रखा नक्शा वही था, लेकिन उस पर चलने का रास्ता अब बदल चुका था। उसने अपनी कलम नीचे रखी। वह उठा। उसने कमरे की खिड़की खोली और बाहर की ओर देखा। जहां उसने कल तक बंदूकें और सीमाएं देखी थीं, वहां अब उसे कुछ और ही दिखाई दे रहा था। एक बड़ा दरवाजा बंद हुआ, पर उसके सामने एक नया रास्ता खुल रहा था। वह अभी नहीं जानता था कि यह मोड़ उसे कहां ले जाएगा, पर उसने अपना पुराना सपना पीछे छोड़ दिया था। वह अब उस कमरे से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा था, एक ऐसी मंजिल की ओर जिसका नक्शा उसने अभी नहीं बनाया था। पटना की तंग गलियां, धूल और शोर से भरी हुई सड़कें। खान सर ने एक भारी बैग कंधे पर टांगा और भीड़ के बीच से रास्ता बनाया। यहाँ कोई नामी कोचिंग सेंटर नहीं था, न ही कोई बड़ा बोर्ड लगा था। उन्होंने एक पुरानी इमारत की सीढ़ियां चढ़ी। कमरा छोटा था, दीवारों पर पपड़ियां जमी थीं। उन्होंने कमरा खोला। अंदर केवल कुछ टूटी हुई कुर्सियां बिखरी पड़ी थीं। उन्होंने मेज साफ की और धूल झाड़ी। यह शुरुआत थी। कुछ ही देर में गलियों से छात्र आने लगे। उनके पास महंगी फीस भरने के पैसे नहीं थे। वे एक एक करके कमरे में दाखिल हुए और कुर्सियों पर बैठ गए। खान सर ने उन्हें देखा। उन्होंने अपनी नोटबुक निकाली और मेज पर रखी। उन्होंने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया ताकि बाहर का शोर कम हो सके। यहां न कोई विज्ञापन था, न ही कोई दिखावा। बस एक शिक्षक, कुछ कुर्सियां और भविष्य की तलाश में बैठे हुए युवा जिनकी आंखों में सीखने की भूख थी। उन्होंने छात्रों की ओर देखा, एक गहरी सांस ली और बोर्ड के पास जाकर खड़े हो गए। उन्होंने चौक का टुकड़ा उठाया। यह पटना का एक साधारण सा कमरा था, जहां से एक अनकही यात्रा शुरू होने वाली थी। खान सर ने चौक का एक टुकड़ा उठाया। उंगलियों पर सफेद पाउडर जम गया। उन्होंने बोर्ड पर तेजी से भारत का नक्शा उकेरा। चौक की रगड़ की आवाज पूरे कमरे में गूंजी। उन्होंने सीमाओं को खींचा, नदियों को मोड़ा और पहाड़ों को आकार दिया। फिर उन्होंने मुड़कर छात्रों की ओर देखा। विषय कठिन था। भूगोल की जटिल संधियां और इतिहास के पन्ने छात्रों के लिए बोझिल थे। उन्होंने चौक नीचे रखी और एक चुटकुला सुनाया। कमरे में हंसी गूंज उठी। उन्होंने एक देसी उदाहरण दिया, जिसे सुनकर छात्रों ने सिर हिलाया। वे अब किताबों की परिभाषाएं नहीं रट रहे थे। खान सर ने फिर से बोर्ड पर हाथ चलाया। उन्होंने युद्धों को ऐसे समझाया जैसे मोहल्ले की कोई पुरानी लड़ाई हो। हर एक रेखा के साथ एक कहानी जुड़ी थी। छात्रों के चेहरे पर अब उलझन नहीं, बल्कि चमक थी। वे अपनी कुर्सियों पर आगे की ओर झुक गए। पेन और नोटबुक पर चलने वाली उनकी रफ्तार बढ़ गई। एक छात्र ने हाथ उठाया। उसने सवाल पूछा और खान सर ने उसे एक और हाजिर जवाबी से सुलझा दिया। पूरा कमरा अब एक जीवंत प्रयोगशाला बन चुका था। जहां पहले डर था, अब वहां जिज्ञासा थी। उन्होंने बोर्ड पर अंतिम बिंदु लगाया। नक्शा पूरा हो चुका था और उनके साथ साथ छात्रों का उत्साह भी अपने चरम पर था। अगले सप्ताह 10 छात्र 50 में बदल गए। कमरे की दीवारें छोटी पड़ने लगीं। खान सर ने और कुर्सियां मंगवाई, लेकिन वे भी कम पड़ गईं। छात्र जमीन पर बैठने लगे। दरवाजे के बाहर गलियारे तक भी जमा होने लगी। लोग एक दूसरे के कंधे से सटकर खड़े थे। कमरे के अंदर हवा का दबाव बढ़ गया। गर्मी के कारण पसीना दीवारों पर चमकने लगा। खिड़कियां बंद थीं, फिर भी बाहर से आने वाली भीख का शोर अंदर तक गूंज रहा था। खान सर ने बोर्ड की ओर देखा, फिर पीछे मुड़कर उन सैकड़ों आंखों को देखा जो जगह पाने के लिए संघर्ष कर रही थीं। उन्होंने चौक फिर से उठाई,
लेकिन अब उनके पास लिखने के लिए जगह कम थी। भीड़ बढ़कर हजारों में पहुंच गई। सीढ़ियों पर छात्र बैठे थे, बालकनी में पैर रखने की जगह नहीं थी। खान सर को अपनी आवाज और तेज करनी पड़ी ताकि सबसे पीछे खड़ा छात्र भी सुन सके। उन्होंने हाथ के इशारे से छात्रों को शांत रहने का संकेत दिया, लेकिन भीड़ का दबाव बढ़ता गया। फर्श की दरारें छात्रों के वजन से चरमराने लगी। यह अब एक क्लासरूम नहीं बल्कि एक जनसमूह बन गया था। खान सर ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने समझ लिया कि यह 4 दीवारें अब उनकी शिक्षा को सीमित नहीं कर सकती। एक बड़ी बाधा सामने खड़ी थी, सीमित भौतिक संसाधन बनाम बढ़ती हुई जिज्ञासा। कमरे का दरवाजा अब बंद नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बाहर खड़े छात्र अंदर आने के लिए धक्का दे रहे थे। उन्होंने बोर्ड पर आखिरी शब्द लिखा और महसूस किया कि अब कुछ बदलने का समय आ गया है। संकट ने दस्तक दी। महीने का अंत आते ही मकान मालिक ने कमरे का किराया मांगा। खान सर की जेब खाली थी। उन्होंने मेज पर रखे रजिस्टर को पलटा। पन्नों पर बकाया फीस की लंबी सूची थी। कई छात्रों ने फीस नहीं दी थी और वे उसे मांग भी नहीं सकते थे। बिजली का बिल बकाया था। बल्ब की रोशनी मध्यम पड़ने लगी। उन्होंने अंधेरे में अपनी खाली मेज को देखा। हाथ में रखे चौक के टुक से घिसकर खत्म हो चुके थे। बाजार जाने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने एक पुरानी डायरी उठाई और हिसाब काटना शुरू किया। हर तरफ से रास्ते बंद हो रहे थे। एक दिन सुबह मकान मालिक ने ताला लगाने की धमकी दी। खान सर ने दरवाजे की जंजीर को कसकर पकड़ा। उन्होंने अपने कमरे के चारों कोनों को देखा, जो अब उनके सपनों के लिए बहुत छोटे पड़ गए थे। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी मेज को दीवार से सटाया और उस पर अपना पुराना फोन टिका दिया। स्क्रीन पर धूल जमी थी। उन्होंने उसे अपनी आस्तीन से साफ किया। उन्होंने कमरे के बीच में खड़े होकर एक गहरी सांस ली। उनकी मुट्ठियां भिंची हुई थी। उन्होंने तय किया कि संसाधनों की कमी उनकी आवाज को नहीं रोक पाएगी। उन्होंने कमरे के उजाले के लिए खिड़की के पर्दे हटा दिए। बाहर की रोशनी सीधी बोर्ड पर पड़ी। उन्होंने अपना सिर ऊपर उठाया, अपनी पीठ सीधी की और एक नई दिशा का चुनाव किया। उन्होंने फोन का लेंस साफ किया और एक दृढ़ संकल्प के साथ कैमरे के सामने अपना स्थान लिया। खान सर ने फोन को किताबों के ढेर पर टिकाया। फोन का कैमरा ठीक बोर्ड के केंद्र की ओर इशारा कर रहा था। उन्होंने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया ताकि बाहर का शोर रिकॉर्डिंग में ना आए। मेज को थोड़ा खिसकाया, फर्श पर पड़े चौक के पाउडर को झाड़कर साफ किया। उन्होंने फोन की स्क्रीन को ध्यान से देखा, फोकस ठीक करने के लिए हाथ हिलाया, फिर एक गहरी सांस लेकर बोर्ड के सामने खड़े हुए। उन्होंने एक बार फिर अपनी आवाज की गूंज को परखा। उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उन्होंने रिकॉर्डिंग बटन दबाया। लाल बत्ती जल उठी। उन्होंने बोलना शुरू किया, पहला वाक्य, फिर दूसरा। उनकी आवाज कमरे की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। 15 मिनट बाद उन्होंने रिकॉर्डिंग रोकी, फोन को हाथ में लिया और इंटरनेट के माध्यम से उसे सर्वर पर धकेला। अपलोड की बार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। प्रतिशत बढ़ता गया, 10, 50, 100। उन्होंने जैसे ही पब्लिश बटन दबाया, एक अजीब सी शांति छा गई। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक फोन की नोटिफिकेशन टोन बजने लगी। एक के बाद एक कमेंट्स आने लगे। पहली प्रतिक्रिया आई, फिर दूसरी। देखते ही देखते व्यूज की संख्या बढ़ने लगी। उन्होंने फोन को मेज पर रखा और स्क्रीन की चमक को अपनी आंखों में उतरते देखा। इंटरनेट की दुनिया में एक डिजिटल हलचल शुरू हो चुकी थी। उन्होंने एक बार फिर बोर्ड की ओर देखा, जहां चौक के निशान अब एक नए माध्यम में बदल चुके थे। खान सर ने बोर्ड पर दुनिया का नक्शा बनाया। उन्होंने हाथ में चौक ली और 2 देशों के बीच की सीमा रेखा पर जोर से लकीर खींची। वे अंतर्राष्ट्रीय संधियों के जटिल जाल को ऐसे समझाने लगे जैसे पठोस की 2 गलियों के बीच का झग्गा हो। उन्होंने युद्ध की रणनीतियों को रसोई के मसालों और घर के बंटवारे के उदाहरणों में पिरो दिया। एक छात्र ने हाथ उठाया। खान सर ने तुरंत एक चुटकुला सुनाया। पूरा कमरा हंसी से गूंज उठा। गंभीर कूटनीतिक दांव पेच अब एक देसी कहानी बन चुके थे। उन्होंने बोर्ड पर
तेजी से तीर के निशान बनाए जो परमाणु मिसाइलों की गति को दर्शा रहे थे। आवाज में तीव्रता आई। उन्होंने अपना हाथ हवा में लहराते हुए बताया कि कैसे एक संधि पूरी दुनिया का भूगोल बदल सकती है। यह रिकॉर्डिंग खत्म होते ही सर्वर पर अपलोड हुई। देखते ही देखते इंटरनेट के पन्नों पर यह वीडियो फैल गया। एक शहर से दूसरे शहर, फिर देश की सीमाओं को पार करते हुए यह लाखों स्क्रीन तक पहुंच गया। डेटा की खपत बढ़ी। कमेंट सेक्शन में हजारों सवाल और प्रतिक्रियाएं आने लगी। फोन की स्क्रीन पर लगातार थम्स अप के निशान बढ़ने लगे। लोग अपनी भाषा में वैश्विक राजनीति को समझ रहे थे। खान सर ने फोन को देखा। उनकी आंखों में एक चमक थी। उन्होंने महसूस किया कि चौक और बोर्ड के जरिए उन्होंने जो लकीरें खींची थीं, वे अब लाखों छात्रों के दिमाग में एक स्पष्ट तस्वीर बना चुकी थीं। बिना किसी बड़े तामझाम के केवल शब्दों की सादगी ने एक डिजिटल क्रांति को जन्म दे दिया था। हॉल में छात्रों की खचाखच भी थी। खान सर ने चौक नीचे रखी और मेज पर रखे रजिस्टर को पलट दिया। उन्होंने बोर्ड पर फीस का नया आंका लिखा जो पिछली राशि से कहीं कम था। यह लिखते ही उन्होंने अपना हाथ बोर्ड से हटाया और छात्रों की ओर मुंह गए। कमरे में सन्नाटा पसर गया। पिछले बेंच पर बैठा एक छात्र अपनी कॉपी से नजरें हटाकर बोर्ड को गौर से देखने लगा। खान सर की आवाज गूंजी। उन्होंने घोषणा की कि अब शिक्षा का खर्च किसी की बाधा नहीं बनेगा। पहली पंक्ति में बैठी एक छात्रा ने अपना हाथ धीरे से अपनी जेब से हटाया जहां वह कुछ पैसे गिन रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी लकीर खिंची जो धीरे धीरे मुस्कान में बदल गई। पीछे के छात्र एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में अविश्वास और खुशी का मिला जुल्ला भाव था। यह केवल एक घोषणा नहीं थी, यह एक व्यावसायिक मॉडल का अंत था। खान सर ने अपनी मेज को एक तरफ खिसकाया और छात्रों के बीच जाकर खड़े हो गए। उन्होंने किसी भी छात्र को वापस न जाने का इशारा किया। अब कमरा एक कोचिंग सेंटर नहीं, बल्कि एक मिशन का केंद्र बन चुका था। छात्रों ने अपनी किताबें बंद की। उनकी मुद्रा में एक नया आत्मविश्वास दिखा। वे अब सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए वहां बैठे थे। खान सर ने अपनी डायरी बंद की, जिसमें अब फीस का हिसाब नहीं, बल्कि छात्रों के भविष्य की योजनाएं लिखी थीं। शिक्षा का वह बाजार जो कभी मुनाफे के लिए जाना जाता था, अब एक सेवा के संकल्प में ढल चुका था। खान सर ने बोर्ड पर बने नक्शे को एक तरफ छोड़ दिया और मंच के बीचों बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने अपनी आवाज को धीमा किया, लेकिन शब्दों का वजन बढ़ गया। उन्होंने देश की सीमाओं के भीतर की चुनौतियों और नागरिकों के कर्तव्यों पर बात शुरू की। उनकी उंगली हवा में एक ठोस दिशा की ओर उठती, जैसे वे किसी अदृश्य मानचित्र पर भविष्य की रेखाएं खींच रहे हों। छात्र अपनी कुर्सियों पर आगे की ओर झुक गए। उनकी नजरें पूरी तरह खान सर की शारीरिक गतिविधियों और हाव भाव पर टिकी थीं। जब उन्होंने देशहित और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी का उल्लेख किया, तो उनकी आवाज में एक अनूठा कंपन था। पूरा हॉल शांत हो गया। केवल उनकी आवाज की प्रतिध्वनि दीवारों से टकरा रही थी। अचानक उन्होंने अपना हाथ मुट्ठी बनाकर हवा में लहराया और एक अंतिम प्रश्न पूछा। अगले ही पल हॉल की शांति तालियों की गड़गड़ाहट में बदल गई। आवाज इतनी तेज थी कि छत के पंखे और लाइटें हिलने लगी। एक छात्र अपनी सीट से खड़ा हुआ। उसके पीछे सैकड़ों छात्र उठ खड़े हुए। तालियों की गूंज अब केवल एक सराहना नहीं थी, वह एक सामूहिक संकल्प था। खान सर स्थिर खड़े रहे। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो एक शिक्षक से बढ़कर एक राष्ट्र निर्माता की झलक दे रही थी। उन्होंने देखा कि कैसे उनके एक एक शब्द ने छात्रों की सोच को बदल दिया था। तालियों का शोर अब कम नहीं हो रहा था, बल्कि वह पूरे वातावरण में एक नई ऊर्जा भर रहा था। यह दृश्य साबित कर रहा था कि शिक्षा अब केवल सूचना का आदान प्रदान नहीं, बल्कि एक राष्ट्र को गढ़ने की प्रक्रिया बन चुकी है। हॉल के बाहर का गलियारा अब छात्रों से भरा है। 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 है।
जो खान सर की मेहनत की गवाही देते हैं। उन्होंने पटना के उस छोटे से कमरे से जो यात्रा शुरू की थी, आज वह देश के हर कोने तक पहुंच चुकी है। कंप्यूटर स्क्रीन पर चमकते हुए वे वीडियो अब सिर्फ पाठ नहीं, बल्कि युवाओं के लिए दिशा निर्देश बन चुके हैं। कैमरा बंद हो चुका है, लेकिन उनकी आवाज का असर अभी भी कमरे की हवा में महसूस किया जा सकता है। दूरदराज के गांवों में बैठा एक युवा अपना फोन जमीन पर रखकर उठता है। उसके चेहरे पर एक नया संकल्प है। उसने वही नक्शा अपनी दीवार पर चिपकाया है जिसे खान सर ने बोर्ड पर बनाया था। यह दृश्य साबित करता है कि संसाधनों की कमी कभी भी मंजिल तक पहुंचने में बाधा नहीं बनती। यदि दिशा सही हो और मेहनत का जज्बा हो तो कोई भी शिखर दूर नहीं है। खान सर ने अपनी मेज से फाइलें हटाईं और खिड़की के पास जाकर बाहर की ओर देखने लगे, जहां अब हजारों की संख्या में छात्र उनकी राह देख रहे हैं। उनकी यह यात्रा अब एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि करोड़ों युवाओं के सपनों का आधार बन चुकी है। वे अपनी जगह से हटते हैं और कमरे का दरवाजा खोलते हैं। बाहर का शोर अंदर आता है। यह शोर जीत का है। यह शोर उस बदलाव का है जिसे उन्होंने अपनी मेहनत से संभव बनाया है। अब हर छात्र जानता है कि सफलता की सीढ़ी किताबों के पन्नों से नहीं, बल्कि सही दिशा में उठाए गए ठोस कदमों से बनती है।